तेजस्वी वाला 9वीं वाला मैच है तो उनको मुबारक हो, पहली बात। लेकिन जो हमारा दावा है कि भाई गठबंधन जारी है, मैच फिक्स है इनका, उसके तहत भी और एक समय के लिए मान लीजिए कि ये 2 सीट उनके खाते में गई, फिर भी क्या 121 का आंकड़ा पार करते हैं? नहीं। दोनों जगह से राहत भरी खबर ही सिर्फ नहीं आएगी, फाइनली हम ही जीतेंगे। देखिए, जब भी काउंटिंग होता है तो कई बार उतार चढ़ाव, 23-24 राउंड होते हैं, कई बार आप पीछे हो जाते हैं, कई बार आप आगे हो जाते हैं, लेकिन कुल मिला के विजेता वही कहलाता है जो मार्जिन के साथ सर्टिफिकेट लेके जाता है गया हो। भाई बाढ़ आया इस बीच में और आपको कोविड आया, उसमें भी राजद के राजकुमार गायब ही थे, तो कुल मिला के सब कुछ हमारे ही पक्ष में है, तो हम ही जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं और जाहिर तौर पर बात उपचुनाव के जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उस पर बातचीत होगी। जेडीयू के लिए राहत की खबर ये आ रही है, जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि कुशेश्वर स्थान सीट से जो अमन भूषण हजारी जेडीयू के उम्मीदवार थे वो 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं और इसको निर्णायक बढ़त कही जा सकती है। तो एक जगह से तो राहत बड़ी खबर है। निखिल मंडल जी हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता। कुशेश्वर स्थान से तो राहत भरी खबर आ रही है। दोनों जगह से राहत भरी खबर ही सिर्फ नहीं आएगी, फाइनली हम ही जीतेंगे। देखिए, जब भी काउंटिंग होता है तो कई बार उतार चढ़ाव, 23-24 राउंड होते हैं, कई बार आप पीछे हो जाते हैं, कई बार आप आगे हो जाते हैं, लेकिन कुल मिला के विजेता वही कहलाता है जो मार्जिन के साथ सर्टिफिकेट लेके जाता है, और उसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। चलिए, अगर जीतने या आगे बढ़त होने की खुशी अगर राजद मना रहे हैं तो 1 घंटे और उन्हें दे देते हैं, 1 घंटे और आप जीत लीजिए, उसके बाद तो फाइनली रिजल्ट हमारे ही पक्ष में आना है। और इसके पीछे एक लॉजिक है, ये नहीं है कि यूं ही कह रहा हूँ, वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि तमाम दोनों सीट हमारे पक्ष में ही वोट करते आए हैं, नीतीश जी के नेतृत्व पे ही विश्वास करते आए हैं, और पिछले 1 साल में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि हमारा कोई नेगेटिव पॉइंट चला गया हो या राजद का कोई पॉजिटिव पॉइंट चला गया हो। भाई बाढ़ आया इस बीच में और आपको कोविड आया, उसमें भी राजद के राजकुमार गायब ही थे, तो कुल मिला के सब कुछ हमारे ही पक्ष में है, तो हम ही जीतेंगे। तो चलिए, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। अगर चुनाव के नतीजे जो कुछ भी आते हैं, क्या उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व या फिर बिहार के लोगों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वीकार्यता का पैमाना मानेंगे? देखिए भाई, हमने तो स्पष्ट ही किया शुरू में ही कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, और सिर्फ जेडीयू की बात नहीं है। जब एनडीए कैंडिडेट वहाँ गए हैं, दोनों सीटों पे हम एनडीए के कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमने जो पिछले 16 साल में कार्य किए हैं उसी को हम सामने रखते हैं। और अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम ये मानते हैं कि हाँ भाई, एनडीए के पक्ष में और आशीर्वाद एनडीए को मिल रहा है, और अभी तक हम जीतते आए हैं, और लगातार हम 16 साल से सरकार में हैं। कोई एक सीट जाना आना वो अलग चीज़ होता है, लेकिन कुल मिला के जब ओवरऑल जब 243 सीट पे हम लड़ते हैं तो गवर्नमेंट बनाने से मतलब होता है कि आपको क्या, ऐसा तो होता नहीं है कि 243 में 243 एक पक्ष में आ गया, तो कुछ सीटें तो सबको मिलता है, लेकिन ये 2 पर्टिकुलर सीट की जब बात आएगी तो इस पर कहीं से भी जो रिकॉर्ड रहा है, और जो तमाम हमारे नेतागण, विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण, तमाम लोग जो वहाँ गए और उसके बाद वापस आए, सबने यही कहा कि स्थिति अनुकूल है, हमारे पक्ष में है, और आशीर्वाद पुनः जदयू को और नीतीश जी। निखिल जी, लेकिन ये दोनों सीटें आपके खाते में रही हैं, कुशेश्वर स्थान की सीट, तारापुर की सीट। लगता नहीं कि जितनी आसान लड़ाई आप समझ रहे थे वो लड़ाई उतनी आसान नहीं रही। एक तो आरजेडी ने, और उसके बाद उपचुनाव में ऐन वक्त पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री ने आपकी चुनौतियों को बढ़ाया। मैं धन्यवाद देता हूं लालू जी को, हर बार आप आएँ, क्योंकि जब जब लालू जी आएंगे हम और बेहतर तरीके से जीतेंगे। लालू जी जब आते हैं तो अपने पुराने 15 साल का चेहरा साथ में लेके आते हैं, सभी जानने लगते हैं कि यही वो लालू जी हैं जो नए युग के लड़के हैं, जो नहीं पहचानते हैं, वो देखते हैं और समझते हैं उनके बोली से, क्योंकि कोई स्टाइल उन्होंने चेंज नहीं किया, अब भी आते हैं उसी तरह का। अब बताइए, आया तो उन्होंने क्या कहा, भगचोनर कहा, चुड़वैया कहा, भगदड़ मचा देंगे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हम 15 साल पहले सुना करते थे किसी राजनीतिक मंच से, तो वैसे ही प्रयोग करते हैं। तो लालू जी को आप जेडीयू का स्टार प्रचारक बता रहे हैं। कुल मिला के जब जब देश में राहुल गांधी जी स्टार प्रचारक होंगे और यहाँ राजद के तौर पे लालू जी प्रचारक होंगे तो हमें सहूलियत मिलेगी, हम और वोट से एक आखिरी सवाल है, लालू यादव ने यह भी कहा कि हम भगदड़ मचा देंगे, आरजेडी की सरकार बन जाएगी। ये कोई राजनीतिक बयान था या वाकई टेंशन बढ़ाई लालू प्रसाद यादव ने आप लोगों को? 2 पक्ष है। एक तो ये अगर कहते हैं कि कांग्रेस हमारा गठबंधन टूट गया तो वो विधायक भी आपके चले गए, तो भाई ये कौन सा मैच है? तेजस्वी वाला 9वीं वाला मैच है तो उनको मुबारक हो, पहली बात। लेकिन जो हमारा दावा है कि भाई गठबंधन जारी है, मैच फिक्स है इनका,
उसके तहत भी और एक समय के लिए मान लीजिए कि ये 2 सीट उनके खाते में गई, फिर भी क्या 121 का आंकड़ा पार करते हैं? नहीं। तो ये ऐसे मैथमेटिक जो हैं, सड़क पार वाले जो लोग हैं राजद वाले, वही कर सकते हैं। हम मैथ्स में जब जाते हैं तो आंसर देते हैं तो पास होते हैं, इनके साथ तो रिजल्ट डिक्लेयर है। चलिए, निखिल मंडल जी थे हमारे साथ, हम बात कर रहे थे और उपचुनाव के जो रुझान हैं या फिर जिस तरह से धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है उस पर हमारी बातचीत हो रही थी। इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।